हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोगों ने सुना था। पांडव लोग किस प्रकार से अपने प्रति भगवान की महिमा का खंडन कर रहे हैं। उसमें नकुल सहदेव ने भी बताया कि भगवान ने हम पर जो एकमात्र कृपा की है वह यही है कि भगवान ने राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा को स्वीकार कर लिया। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब वंचना मात्र है, वो कृपा नहीं है। उसके बाद में फिर द्रौपदी आई और द्रौपदी अत्यंत व्याकुल होकर के क्रंदन करने लगी। और फिर द्रौपदी ने कहना प्रारंभ किया, श्री कृष्णेन मम प्राण सखेन बहुधा तृपा निवारणीया दुष्टाश्च मारणीया किलेदृशः। द्रौपदी ने कहा कि मेरे प्राण सखा कृष्ण ने अनेक बार मेरी लाज बचाई थी तथा दुर्योधन और दुशासन जैसे दुष्टों का विनाश करके हमारे प्रति अनुग्रह किया। कर्तव्यो अनुग्रहस्तेन सदैत्यासीन मतिर्मम अधुना पतितास्तात भ्रातर पुत्रादयो अखिला। किंतु उनका कर्तव्य था कि वो पहले की तरह अभी भी अनुग्रह करते रहते। पहले जैसे वो हमारे साथ में सब समय रहते थे, हमारी लाज बचाई, जब जब हम पे संकट आया तब तब हमारी सहायता करी। तो उनका कर्तव्य क्या था कि अभी भी वैसे ही करना चाहिए था उनको जैसा पहले करते थे। क्यों? क्योंकि अभी पतितः तात भ्रातृ पुत्रादयो अखिला, क्योंकि हमारे पिताजी, भाई, पुत्र सब तो मारे गए। अभी इतना किसी को शोक होगा कि उसके पिता भी मर जाएं, भाई भी मर जाए, पुत्र भी मर जाए, तो कितना दुख होगा उसको। और ऐसे दुख में भगवान अगर साथ छोड़ दें तो फिर कितना दुख होगा। तो वही द्रौपदी कह रही है कि उनका कर्तव्य था कि वो अभी भी हमारे प्रति वैसी ही कृपा करते, किंतु उन्होंने तो ऐसा किया नहीं। तत्रापि विदधे शोकम न तदिच्छानुसारिणी किंतु इच्छम प्राप्नुम आत्मेष्टम किंचित तत्छलात् फलम। तथापि मैंने सब कृष्ण की इच्छा है तथा प्रियतम की इच्छा पूर्ण होना ही परम सुखप्रद होता है। जब मेरे पिताजी मारे गए, मेरा भाई धृष्टद्युम्न मारा गया, पिता कौन? द्रुपद, भाई धृष्टद्युम्न, और पुत्र मारे गए द्रौपदी के 5, तो मैंने ये सोच करके शोक नहीं किया कि चलो कृष्ण तो हैं, कृष्ण की इच्छा से ये सब हो रहा है। तो कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा है तो कृष्ण को जिसमें सुख है हमारा भी वही सुख। भक्त लोग क्या चाहते हैं? भगवान की जो इच्छा है, भगवान खुश रहे बस। तो इसलिए यह सोच करके मैंने सब कुछ सहन कर लिया, कुछ भी बोला नहीं, शोक भी नहीं किया कि चलो ये सब कृष्ण की इच्छा ही है, क्योंकि जो भी मारे जा रहे हैं वो सब कृष्ण की इच्छा से ही मारे जा रहे हैं। ऐसा जानकर तनिक भी शोक नहीं किया। किंतु उस समस्त शोक के छल से मैं अपने अभीष्ट किसी एक फल को प्राप्त करने की आशा पोषण कर रही थी। वो शोक क्यों सहन कर लिया? क्योंकि मेरे मन में था कि कुछ मुझे लाभ होगा, एक सुख मिलेगा, इस शोक में भी सुख मिलेगा। कैसा सुख? तेन सांत्वयितव्याहम हतबंधुजना स्वयं श्री कृष्णेन उपविश्यात्र मत पार्श्वे युक्त पाटवई। मैंने आशा की थी कि कृष्ण हमारे साथ रह करके, स्वयं हमारे पास में बैठ करके अपने सुमधुर वचनों के द्वारा हमको सांत्वना प्रदान करेंगे और सुख प्रदान करेंगे। मतलब क्या, जो हमको दुख हो रहा था, क्या दुख कि पिताजी मारे गए, भाई मारा गया, पुत्र भी मारे गए, वो सब दुख तो बहुत था, किंतु फिर भी एक आशा बलवती थी, सुख की आशा
कि इन सब के मृत्यु से भी अधिक है सुख कृष्ण के दर्शन का। और जब बंधु बांधव मारे गए तो फिर कृष्ण का कर्तव्य बनता है कि वो द्रौपदी को सांत्वना प्रदान करेंगे, इसलिए द्रौपदी के साथ में रहेंगे और द्रौपदी के साथ में रह करके अपने मधुर मधुर वचनों के द्वारा उनको सांत्वना प्रदान करेंगे, ऐसा सोच करके रखा हुआ था। तानि तानि ततस्तस्य पातव्यानि मया सदा मधुराणि मनोज्ञानी स्मित वाक्यमृतानि ही। अतः मेरी यही आशा थी कि मैं सदैव उनके उन मधुर हास्ययुक्त वचनामृत का पान करूंगी। ये सब मर गए बंधु बांधव, कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण तो हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि हमारा दुख अभी पहले से ज्यादा है। सारे बंधु माधव मारे गए हैं, हम अकेले हैं, इतना दुख है हमको, इसलिए कृष्ण का कर्तव्य है कि वो हमारे साथ रहेंगे और हमको मधुर मधुर वचन बताएंगे। किंतु हाय तदस्तु दूरे दौर्भाग्यन मम पूर्वद अप्यसौ नायात्यतो दया कास्य मंतव्या मयका मुने। हे मुनि सुनो, आप जो कह रहे हैं कि ये कृष्ण की कृपा है, ये कोई कृपा है बताओ? स्वजन बंधु बांधव सब मारे गए, उसके बाद में हमको छोड़ करके वो भी चले गए, ये कौन सी कृपा है? हाय उस आशा के पूर्ण होने की तो बात ही दूर रहे, पहले की तरह पास भी नहीं आते हैं। पहले कम से कम बीच बीच में आ जाते थे जब हमारे ऊपर कष्ट होते थे, लेकिन अभी कष्ट क्या, सब बंधु बांधव भी मारे गए, उसके बाद में हमको सांत्वना देने भी नहीं आते हैं, ये कोई कृपा है? और इसी आशा में हम जीवित थे कि चलो ये सब लोग मर गए तो कोई चिंता की बात नहीं है, कृष्ण तो हमारे साथ रहेंगे। भक्त का यही भावना होती है, भगवान साथ में रहें, बाकी स्वजन बंधु बांधव वो तो अनित्य हैं, इस प्रकार की भावना होती है भक्तों की। लेकिन बंधु बांधव भी मारे गए और भगवान भी चले गए, अब बेचारा क्या करेगा भक्त? इसलिए द्रौपदी कह रही हैं ये बड़े दुख की बात है, इसको मैं कैसे कृष्ण की कृपा मानूं, ये बता दो नारद। श्री परीक्षित उवाच शोकार्तेव ततः कुंती कृष्ण दर्शन जीवना शास्त्रम सकुरणम प्राह स्मरंती तत्कृपा कृपे। अभी कुंती जी आ गई, जो कि कृष्ण के दर्शन से ही जीवन धारण करने वाली थीं। शोक आर्तेव ततः कुंती कृष्ण दर्शन जीवना, उनका जीवन ही कृष्ण का दर्शन था। कृष्ण के दर्शन के बिना उनके लिए प्राण धारण करना भी मुश्किल है, और अभी तो कृष्ण आते ही नहीं हैं, इसलिए स करुणम प्राह, उन्होंने करुणा पूर्वक कहा, स्मरंती तत्कृपा कृपे, भगवान कृष्ण की कृपा को स्मरण करते हुए अत्यंत करुणा पूर्वक कहा, क्योंकि पूर्व में उन्होंने कितनी कितनी कृपाएं करी थी, वो सब कुंती देवी को स्मरण है। अश्रु बहाते रोते रोते कहने लगी, श्री प्रथा उवाच अनाथाया सपुत्राया मम अपदगणतो असकृत त्वरया मोचनात् सम्यक देवकी मातृतो अपि कृपा विशेषः कृष्णस्य स्वस्य अमनुमतो मया। क्या कह रही हैं? अनाथाया, मैं अपने पुत्रों के साथ में अनाथिनी की भांति विपत्तियों के सागर में डूबी हुई थी। जब से पांडु मर गए तब से कुंती देवी के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि धृतराष्ट्र बैठ गया अंधा, वो आंखों से भी अंधा, बुद्धि से भी अंधा, दोनों से ही अंधा था। केवल अंधा होने से कुछ नहीं होता है, किंतु बुद्धि तो काम करती है, बुद्धि विवेक सब कुछ उसका अंधा ही था। पुत्र मोह में ऐसा डूबा हुआ, और पुत्र मोह भी क्या है, उसको राज्य का ज्यादा मोह था। राज्य को किसी प्रकार से जो मुकुट है ना, उसको छोड़ना नहीं चाहता था, बार बार छू छू के देखता था कहीं चला ना जाए। तो इसलिए ये जो धृतराष्ट्र था, इसने अपने पुत्रों को खुली छूट दे रखी थी कि पांडवों के ऊपर खूब अत्याचार करते रहो।
कभी कुछ बोलता नहीं था, कभी रोकता टोकता नहीं था, क्योंकि उसके मन में खुद ही ये भावना थी कि युधिष्ठिर बड़ा है, पांडु राजा था और इसका बड़ा पुत्र युधिष्ठिर है, तो जनता युधिष्ठिर को ही राज्य बड़ा होकर के देगी। इसलिए कभी दुर्योधन को भी मना नहीं करता। तो इसलिए जो कुंती देवी कह रही हैं कि अब जब छोटे थे सब पांडव, उसी समय भीम को जहर दिया था, उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो लाक्षागृह में जलाया, उसके बाद में फिर जुआ खिलवाया, मतलब उसके बाद वनवास में भी चैन नहीं है, वो वनवास में भी दुर्वासा ऋषि को भेजा, मतलब सब प्रकार से जिंदगी भर पांडवों को परेशान किया। तो कुंती कह रही है कि एक तो मैं अनाथिनी, मतलब पति चले गए, ऊपर से राज्य भी छिन गया, जंगल में भटक रही थी बच्चों के साथ में, किंतु कृष्ण ने मुझे बारंबार उन सभी विपत्तियों से मुक्त किया था। इसलिए मेरा ऐसा अनुमान था कि कृष्ण ने अपनी माता देवकी से भी अधिक मुझ पर विशेष कृपा की, क्योंकि देवकी को एकदम से नहीं छुड़ाया। बात समझने वाली है, 10 साल 8 माह के थे तब गए थे वहां मथुरा। अभी देवकी तो इतनी विपत्तियां उस पर आ रही थी, कंस रोज रोज अत्याचार करता था, जेल में डाल रखा था, लेकिन भगवान आए नहीं। लेकिन कुंती देवी के ऊपर जैसे ही विपत्ति आती है तुरंत आ जाते हैं। कोई भी विपत्ति आती थी कुंती देवी के ऊपर तो तुरंत ही आ जाते थे भगवान। इसलिए उनको लगता था कि देवकी से भी ज्यादा मुझको भगवान की कृपा प्राप्त है, किंतु ये भ्रम निकला। कैसे, वो बता रही हैं टीका में। मैं अपने पुत्रों के साथ अनाथिनी बारंबार विपत्तियों के सागर में डूब रही थी और कृष्ण ने मुझे बार बार उन सभी विपत्तियों से मुक्त किया। अभी जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने, और अगर ये देवकी की तरह आते 10 साल के बाद में तो क्या बचता। अरे उस समय तो तुरंत की तुरंत, मतलब सेकंडों का खेल था। ब्रह्मास्त्र कोई साधारण चीज तो है नहीं, इसलिए भगवान ने 1 सेकंड की भी देर नहीं लगाई। द्रौपदी की लाज बचाने के टाइम में भी सेकंड की भी देर नहीं लगाई। कितनी बार तुरंत साथ ही साथ भगवान आकर के विपत्तियों से रक्षा करते थे। अतः मेरा ऐसा अनुमान था, उस समय ऐसा सोचती थी कुंती माता जी, कृष्ण ने अपनी माता देवकी से भी अधिक मुझ पर कृपा की है। बात समझने वाली भी है कि हाँ ठीक ही लगता है, क्योंकि देवकी देवी तो इतने दिनों तक जेल में बंद रहीं, तब भी कृष्ण आए नहीं, ब्रज में ही लीला करते रहे। प्रथम स्कंद में कुंती देवी ने कहा भी, हे ऋषिकेश, तुमने शोक से संतप्त अपनी माता देवकी को दुष्ट स्वभाव से युक्त कंस के कारागार से मुक्त किया है और पुत्रों सहित मेरी बारंबार अनेक प्रकार विपत्तियों से रक्षा की है। इस प्रकार से माता की तुलना में मुझ पर अधिक कृपा की है, क्योंकि अनेक सहायक रहते हुए भी तुम्हारी माता को बहुत दिनों तक कारागार की यंत्रणा को भोग करना पड़ा। 10 साल 8 माह तो कृष्ण के ही थे, और उससे पहले तो 7 संतानें हुई थी, वो 7 साल और मान लो, एक साल में एक संतान हुई थी। भागवत में वर्णन आया, एक साल में एक संतान हुई। योग माया ने वो जो थे 6 मरीचि के पुत्र, उनको योग माया ने एक साल के अंतराल में ला करके उनके घर में स्थापित किया और कंस ने उनका वध किया। तो 7 साल वो हो गए, 10 साल ये हो गए, 17-18 साल तक मतलब कारागार में रहना पड़ा उनको। तुमने उनका उद्धार बहुत देर से किया, किंतु मेरा कोई भी दूसरा आश्रय नहीं था, इसलिए मेरे बार बार विपत्तियों में पड़ने पर तुमने शीघ्रतापूर्वक उन सब विपत्तियों से मेरे पुत्रों के साथ मेरी रक्षा करी। पुत्रों के साथ, पुत्रवधू के साथ, पुत्रवधू की लाज जब दुशासन खींच रहा था तो पुत्रवधू की भी रक्षा करी, पुत्रों की भी अनेक प्रकार से रक्षा की, सबकी सब प्रकार से रक्षा की, और मुझे अपनी कृपा का दर्शन कराया। विष प्रयोग, लाक्षागृह दाह, राक्षसों के चंगुल, द्रौपदी का चीरहरण, वनवास, दुर्वासा ऋषि और अंत में ब्रह्मास्त्र, इन सब से तुमने मेरी पुनः पुनः रक्षा करी, कोई देर नहीं लगाई।
इस प्रकार कुंती देवी देवकी की तुलना में अपने प्रति विशेष कृपा बता रही हैं। और दूसरी बार देवकी को तो एक ही बार मुक्त किया, विपत्ति से, कारागार से मुक्त कर दिया, बस खत्म। लेकिन मुझे बार बार विपत्तियों से हमारी रक्षा करी। देवकी को बहुत शोक हुआ था, किंतु मुझे उतना शोक नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि देवकी के पुत्रों की रक्षा नहीं की। 6 संतानें तो मारी गई ना, इनके लिए उनको बहुत दुख हुआ था, लेकिन तुमने मेरी संतानों को मरने नहीं दिया, बचा लिया सब। देवकी सनात होने पर भी बहुत, सनात मतलब उनके पति थे, किंतु बहुत देर से मुक्त हुई थी, और मैं अनाथ हुई, इसलिए अपने पुत्रों से शीघ्रता से मुक्त हुई हूं। इस प्रकार से आपने पुनः पुनः मेरी रक्षा करी थी। तो मेरे भी अंदर ऐसी आशा थी कि आपने जैसे भूतकाल में मेरी रक्षा करी थी, इसी प्रकार से भविष्य में भी करते रहेंगे, सब समय आप हमारे साथ रहेंगे। लेकिन आप तो छोड़ करके चले गए। स चादुनात्मनो अन्येषामपि गेहेषु सर्वतः स्त्रीणाम निहत बंधूनाम महारोदन संस्रुते मनस्यपि पदम जातु न प्राप्नोति कियन मम। अरे उनकी विशेष कृपा की आशा तो दूर की बात है, मतलब जो सोच रही थी मैं, वो विशेष कृपा है मेरे प्रति, देवकी से भी ज्यादा कृपा है, अपनी मां से भी ज्यादा। मेरे प्रति कृष्ण की किंचित मात्र भी कृपा है, अब ऐसा भी नहीं लग रहा है मुझे। कहाँ पहले मैं ऐसा सोचती थी कि मुझे मेरे ऊपर देवकी से भी ज्यादा कृपा है, और कहाँ अभी कृष्ण का व्यवहार देख करके ऐसा लग रहा है कि कोई कृपा ही नहीं है। क्योंकि इस समय बंधु बांधवों के मर जाने के कारण और दूसरों के घरों से हाहाकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। मतलब इस समय ज्यादा सांत्वना देने के लिए आना चाहिए था ना उनको। बताया बंधु बांधव सब मर गए हैं, सभी परिवारों से सबकी स्त्रियां सबके पति मर गए ना, सब स्त्रियों के। अरे भाई कौरव लोग भी तो थे, 100 थे, ये 100, तो 100 के 100 मारे गए, उनकी पत्नियां कहाँ हैं? वो पत्नियां थोड़ी मरी हैं, वो तो वही है घर में। और कुंती महारानी है, तो उनकी तो वो सब पुत्र वधुएं ही है ना। भाई पांडव लोग कभी उनसे द्वेष नहीं करते थे, ये कौरव लोग ही उनसे द्वेष करते थे। तो कुंती माता के लिए तो उनके द्रौपदी जैसी हैं उनकी भी पत्नियां, तो ये तो साधु लोग हैं, इसलिए उनका भी क्रंदन कैसे देखेंगे। फिर उनके और भी जो हैं वो सब के सब अनाथ हो गए हैं, सब घरों से केवल रोने की। फिर ये तो केवल अपने घर की बात है, फिर प्रजा में जो है, प्रजा में भी तो कितने मारे गए, वो सब भी मारे गए, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे भी अनाथ हुए, इनके भी बच्चे अनाथ हुए। मतलब कितना सारा अभी सांत्वना देने की जरूरत थी, लेकिन कृष्ण तो अब दिखाई तक नहीं देते हैं। इसलिए पहले मैं ऐसा सोचती थी कि मेरे ऊपर कृष्ण की विशेष कृपा है, किंतु अभी तो मैं ऐसा मन में भी नहीं सोच सकती। अतः तद्दर्शन त्यक्ता संपदः परिहृत्य वै आपदः प्रार्थितास्तस्मिन् मया तद्दर्शनापिकः। अतः मैं उनके दर्शनों से वंचित हो गई हूँ, इसलिए उनके दर्शन से रहित संपत्ति की कामना को त्याग कर मैंने केवल उनके दर्शनों को प्राप्त कराने वाली विपत्तियों की ही प्रार्थना करी थी। क्या बोल रही कुंती देवी कि अब उनके दर्शन होते नहीं हैं, और जब हमारे ऊपर विपत्तियां आती थी तो उनके दर्शन होते थे। इसलिए मैंने पुनः पुनः प्रार्थना करी थी कि प्रभु आप हमको विपत्तियां ही दो। और ये नारद जी ने भी पहले बताया था कि पांडवों की विपत्तियां क्या है, सिद्धि हैं, क्योंकि उनकी विपत्तियों में ही कृष्ण आ जाते हैं, और कृष्ण का आना ही सिद्धि है, कृष्ण का दर्शन ही सिद्धि है। इसलिए कुंती देवी ने पुनः पुनः ये प्रार्थना करी थी कि आप हमको विपत्तियां दो, क्योंकि मैं समझ गई हूँ राज्य संपत्ति की प्राप्ति में एक तो कुछ सुख नहीं है, एक तो सब प्रकार से लोग सब दुखी हैं, रो रहे हैं, ऊपर से कृष्ण भी चले गए, और उनका धन तो कृष्ण ही थे, राज्य थोड़ी धन था। वो राज्य संपत्ति मिली, कृष्ण चले गए, अब उनको राज्य संपत्ति कैसे अच्छी लग सकती है? उनके लिए तो वो राज्य किसके समान है? बिच्छू के डंक के समान है, सांप के समान है, वो तो काटने को दौड़ रहा होगा।
क्योंकि मुख्य बात तो कृष्ण थे, कृष्ण ही नहीं आते अब, क्योंकि कृष्ण ने सोचा अब तो कोई विपत्ति बची नहीं है, अब मैं आता ही नहीं हूं, इसलिए द्वारका में बैठे हुए आराम से, इसलिए हम कृष्ण के दर्शन से वंचित हो गए। अतः मैंने उनके दर्शन रहित संपत्ति की कामना को त्याग कर, यही भक्तों की इच्छा होती है, उनके दर्शन रहित संपत्ति की कामना। अगर भगवान नहीं है और संपत्ति मिल जाए तो कोई लाभ नहीं, इसलिए भक्त लोग ऐसा कभी नहीं मांगते कि हमको संपत्ति दे दो और आप दूर हो जाओ। उल्टा क्या कहते हैं, अगर आप विपत्तियों में मिलते हो तो विपत्ति आ जाए, संपत्ति में मिलते हो तो संपत्ति आ जाए। मतलब जिसमें कृष्ण मिलते हैं वही मुख्य है, कृष्ण ही मुख्य है, संपत्ति या विपत्ति मुख्य नहीं है। और जिस अवस्था में भी कृष्ण के दर्शन होते हैं वही मुख्य है। जैसे कुंती देवी ने भागवत में प्रार्थना भी करी थी, क्या विपदा संतुतः तत्र तत्र जगद्गुरो, हे जगद्गुरु कृष्ण, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूं कि हम लोगों पर नित्य प्रति विपत्तियां ही आएं। क्यों? कृष्णस्य दर्शनम आपयन्ति लंभयन्ति तथातः, क्योंकि ये विपत्तियां आपके दर्शन कराने वाली हैं, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूं हम पर विपत्तियां ही आएं। क्योंकि आपके दर्शन करने पर फिर जीव को जन्म मृत्यु रूपी यंत्रणा को भोगना नहीं पड़ता। ये भी शिक्षा है। क्या कह रही कुंती देवी कि कुछ दिन के लिए देखो विपत्तियों को सहन कर लो, उससे फल क्या मिलेगा कि जो जन्म मृत्यु का चक्कर है वो छूट जाएगा। भगवान का भजन करो, जो संसार की सुख सुविधा है, संसार के दुख कष्ट हैं, उनका निवारण करने में समय को नष्ट मत करो, जैसे तैसे उनको सहन करो और सहन करके भगवान का भजन करते रहो, जिससे मुख्य कष्ट ही दूर हो जाएगा, जन्म मृत्यु का चक्कर। जन्म मृत्यु का चक्कर दूर हो गया, बस सारे कष्ट ही दूर हो गए, परमानेंट। और ये टेम्परेरी चीजों में लगे रहे तो परमानेंट वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आपका दर्शन करने पर अपुनर्भव अर्थात मोक्ष भी अत्यंत तुच्छ प्रतीत होता है, जैसे महासागर के दर्शन होने पर सरोवर तुच्छ प्रतीत होता है। भगवान के दर्शन बताए महासागर और मुक्ति को बताया सरोवर, लेकिन वो भी तुलना ठीक नहीं है, लेकिन और कोई तुलना भी नहीं है, इसलिए ऐसा बोल देते हैं। भगवान के दर्शन की किसी की वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती। दत्वा निष्कंटकम राज्यम पांडवा सुखिता इति मत्वाधुना विहायास्मान द्वारकायाम अवस्थितम। मैंने पांडवों को निष्कंटक राज्य प्रदान किया है। अब कृष्ण क्यों नहीं आते वो बता रही कुंती देवी। क्यों? क्योंकि जितने भी असुर राजा थे उन सबको मरवा दिया, कोई बचा ही नहीं। अभी विपत्ति कहाँ है? कोई बचा ही नहीं तो विपत्ति कहाँ से आएगी? सबको तो मरवा दिया। भगवान ने जितने भी असुर थे वो सब पहले ही मार दिए थे, पहले ही। वो ये आखिरी में यही बचे हुए थे। जब जितने थोड़े बहुत रह गए थे, भगवान ने ऐसा महाभारत का युद्ध रचा कि प्रेरणा देकर के सबको ले आए कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में उठा के सबको मार दिया। किस्सा खत्म। अब सबको मार ही दिया तो फिर क्या अब विपत्ति आएगी? कोई बचा ही नहीं विपत्ति के लिए। इसलिए कृष्ण भी वहां पर शांति से बैठे हैं कि अब कोई टेंशन की बात ही नहीं है, कोई राजा ही असुर वाला बचा नहीं है, असुर राजा ही नहीं है। तो अभी पांडव लोग भी आनंद में है और मैं भी थोड़ा यहाँ द्वारका में अपना लीला कर लेता हूँ। इसलिए अत्यंत सुखपूर्वक वास कर रहे हैं, उनको अब कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि अब कोई विपत्ति नहीं है, निष्कंटक राज्य मैंने दे ही दिया है। इस कारण से हमको त्याग कर द्वारकापुरी में विराजमान रह रहे हैं। मान लो क्यों ये बात क्यों बोली? मान लो कि नारद जी कहें, सांत्वना देने लगे कि अरे आप चिंता मत करो, कुछ दिनों में कृष्ण आ जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि नहीं नहीं अब नहीं आएंगे वो, क्योंकि उनको अंदर में ये पता है कि अभी पांडव निष्कंटक हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, तो अभी मेरी वहां जरूरत ही क्या है। इसलिए मैं द्वारका में बैठ करके आनंद लेता हूं। अतो अत्र तस्यागमने अप्याशा में अपगता बत मन्ये
अधुनात्मनः शीघ्रम मरणम तदनुग्रहम, इसलिए अब मैंने तो उनके यहाँ आने की आशा भी छोड़ दी है। मतलब अब कोई संभावना लगती नहीं है उनके आने की। अब उनके आने की संभावना नहीं है और हम उनके विरह में प्राणों को धारण नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें फिर। इसलिए उनकी कृपा तो यही होगी कि मेरे प्राण त्याग हो जाएं, मेरे प्राण चले जाएं, यही उनकी कृपा मानूंगी। अब प्राण हैं तो मतलब हर दिन कष्ट सहन करना पड़ेगा ना उनके विरह में। इसलिए पहले भी कृपा नहीं थी और अभी भी कृपा नहीं है, क्योंकि अगर अभी भी कृपा कर देते तो प्राण छूट जाते, प्राण भी छूट नहीं रहे, मतलब विरह में तड़पा रहे हैं। इसलिए कृष्ण की हमारे प्रति लेस मात्र भी कृपा नहीं है। उनकी उतनी उपेक्षा देखकर मैं अब उनके दर्शन की आशा भी नहीं करती हूं, क्योंकि इतने दिन हो गए अब आते ही नहीं है, तो इसलिए अब मैंने आशा भी छोड़ दी है कि वो आएंगे। बंधु वत्सल इत्याशा तंतुर्यश्चावलंब्यते सत्रुट्येद यदुभिस्तस्य गाढ़ संबंधम अर्शनात्। श्री कृष्ण बंधु वत्सल हैं, ऐसा सोचकर मैंने जिस आशा का सहारा लिया था, मतलब क्या आशा कि कृष्ण तो सब समय हमारे ऊपर कृपा करते ही हैं और पांडव लोग भी कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए कृष्ण बंधु वत्सल हैं, वो आशा भी मेरी अब छूट गई है। क्यों? क्योंकि उनका यादवों के साथ जो प्रेम है उसको देख करके। क्यों नहीं होगा, यादव उनके सब स्वजन बंधु बांधव सब है ना, पुत्र भी वही हैं, पत्नियां भी वही हैं। अब कुंती देवी अपनी आशा को त्याग करके अपने वक्तव्य का उपसंहार कर रही हैं। कृष्ण अत्यंत बंधु वत्सल हैं, परम स्निग्ध हैं, ऐसा सोच करके मैंने जिस आशा का सहारा लिया था वह आशा सूत्र भी टूटा हुआ सा दिखता है। क्यों? क्योंकि यादवों के साथ संबंध प्रगाढ़ होने के कारण यदुकुल में उनका जन्म हुआ, कृष्ण का पुत्र भाई इत्यादि अटूट संबंध है। वहां पर कौन है? उनके पुत्र हैं, वहां पर उनके भाई हैं और वहां पर उनके माता पिता हैं, तो सारे लोग तो वही हैं। यहाँ पर तो मैं अकेली बुआ हूं बस, और बुआ के भाई तो थोड़ा दूर का संबंध हो गया ना। अरे कहाँ सगे भाई बलदेव प्रभु और भी, और कहाँ पर ये बुआ के लड़के, तो दूर का संबंध हो गया। तो जो अपने सगे भाई होते हैं उनके प्रति तो प्रगाढ़ संबंध होता है, और फिर पुत्र भी हैं, पुत्रों के प्रति स्नेह वात्सल्य होता है। यहाँ पर तो कौन पुत्र है? तो इसी कारण से यदुकुल में कृष्ण का जन्म हुआ है, इसी कारण से उनका यादवों के साथ में बड़ा अटूट संबंध है। अथवा यादवों के साथ उनका सेव्य सेवक लक्षण रूप परस्पर विशेष प्रीतियुक्त दुर्भेद संबंध को दर्शन कर मैंने यह जान लिया है, वही जो मैंने बताया, गुरुतर संबंधों की तुलना में लघुतर संबंधों के प्रति उनकी स्वाभाविक उपेक्षा संभव। बात सही भी है। एक व्यक्ति भी प्रेम करता है अपने घर वालों से पहले ज्यादा प्रेम करता है, उसके बाद में रिश्ते नातेदारों से ज्यादा प्रेम करता है। कोई मान लो कि जो बुआ बीमार हो गई हैं तो बुआ को देखने जाएगा अगर पत्नी ठीक है तो, और पत्नी बीमार हो गई तो, पत्नी बीमार है और बुआ भी बीमार है तो पत्नी को छोड़ करके बुआ को देखने जाएगा तो घर से निकाल देगी, जाओ मरो वहीं बुआ के पास, है ना। क्यों? क्योंकि वो मुख्य संबंध है। इसलिए यहां पर यही बात कह रही कुंती देवी भी कि वो संबंध है गुरुतर, मतलब वो डायरेक्ट संबंध है, उनके स्वजन बंधु बांधव है वहां पर द्वारका में, और यहाँ पर हम लोग हैं बुआ हैं, तो दूर के संबंध है। इसलिए हमारे लघुतर संबंध है, इसलिए लघुतर संबंधों की उपेक्षा संभव है। तद्याहि तस्य परम प्रिय वर्ग मुख्यान श्री यादवन निरूपम प्रमदाब्धि मग्नान तेषां महत्वम अतुलम भगवंस्त्वमेव जानासि तद्वयम अहो किम वर्णयेम। अब कह रहे हे भगवन, हे नारद जी, आप तो सब कुछ जानते ही हैं,
इसलिए आप उनके निकट ही पधारिए, यादवों के निकट, क्योंकि वे कृष्ण के सबसे अधिक प्रिय पात्र होने से अनिर्वचनीय अनुपम आनंद के सागर में निमग्न हैं। कृष्ण सब समय उनके साथ ही रहते हैं, उनको कृष्ण के दर्शन भी सब समय उपलब्ध हैं। उनकी अतुलनीय महिमा को मैं और क्या वर्णन करूं, आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि नारद जी तो सब जगह रहते हैं ना, इसलिए वो खुद देख देख करके आते सब जगह क्या चल रहा है। जो कृष्ण के एक बार महलों में गए, वहां पर देखा एक महल में कृष्ण बैठे हुए हैं, अपने पुत्र को खिला रहे हैं। दूसरे महल में गए, वो यज्ञ कर रहे हैं। तो नारद जी सोचने लगे, कृष्ण, मैं इधर से दूसरे महल से, एक महल से दूसरे महल में जाता हूं तो लगता है ये उधर पहुंच जाते हैं मुझसे पहले ही, और वो उधर यज्ञ करने लगते हैं। तीसरे महल में कुछ और कर रहे हैं। तो नारद जी ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं सब महलों में, या एक ही महल में क्या है हिचक। नारद जी ने बहुत सारे रूप धारण कर लिए, तो देखा सारे महलों में भी कृष्ण है। तो इस प्रकार से नारद जी ज्यादा जानते हैं, क्योंकि ये तो ये जो है कुंती देवी ने तो ये देखा नहीं, नारद जी तो देख करके आए, और नारद जी तो फ्री हैं, उनका तो कोई राज्य इत्यादि कुछ भी नहीं है, वो तो जब मर्जी है तब, जहां पर जब मर्जी है तब चले जाते हैं। तो इसलिए नारद जी से कह रही हैं कि आप ज्यादा जानते हैं मुझसे भी, और नारद जी सारे शास्त्र भी पढ़े, शास्त्रों में भी पढ़ा ये सब बातें, और प्रैक्टिकल भी देखा अपनी आंखों से। इसलिए मैं आपसे ज्यादा क्या बोलूं, आप तो खुद ही सब कुछ जानते हैं। अतः आप यादवों के समीप ही पधारिए और उनका अनुगमन कीजिए, क्योंकि वे यादव कृष्ण के अत्यधिक प्रिय ब्रह्मादि देवताओं, गरुड़ आदि पार्षदों, प्रहलाद, हनुमान आदि भक्तों से भी श्रेष्ठ हैं। मतलब बैकुंठ के पार्षद, उसके ऊपर अयोध्या के पार्षद, और उसके ऊपर ये वाले पांडव इत्यादि। अतएव वे उपमा रहित अगाध अथाह और अनंत आनंद के सागर में निमग्न। यहां भी लोग सब आनंद के सागर में, सब समाधि में, आनंद के सागर में निमग्न है। ये जो निद्रा सुख है, इसका मोह कोई नहीं त्याग पाता। साधुओं के जीवन में एक ही सुख बचा है, अंतिम सुख है ये। अब तो वही है कि जो भगवान ने बोला था ना उसको, बूढ़ी माँ को, कि जाओ माता तुम्हारी गैया मर जाए, उसी प्रकार से अगर भगवान हमको भी ये साप दे दें कि जाओ तुम निद्राहीन हो जाओ, तो सिद्धि हो जाएगी। लेकिन निद्राहीन होने का साप ही नहीं दे रहा कोई। इसलिए कह रही हैं कुंती देवी कि देखो आप उन प्रिय भक्तों में यादवों के दर्शन करो, क्योंकि हम तो दीनहीन हैं, हमारे दर्शन करके, हमारे संग करके भी आपको क्या आनंद होगा। क्योंकि देखो जो दुखी है उसके पास में बैठ करके दुखी होता है ना, किसी माँ का बेटा मर गया है, उसके पास तुम बैठ जाओ तो वहां आनंद कैसे मिलेगा तुमको, वो कितनी दुखी है बेचारी। तो तुम्हारे हृदय में कितना भी अच्छा हो लग रहा हो, तुमको कोई दुख नहीं है, तब भी वहां पर बैठ करके अपने आप दुख हो जाएगा। तो इसलिए कुंती देवी कह रही हैं कि देखो यहाँ हम सब लोग दुखी हैं, क्यों पांडव लोग पहले से ही दुखी हैं, कृष्ण को इतना प्रेम करते थे, और ये राज्य के ये सब झमेला छोड़ करके हमको चले गए। द्रौपदी के स्वजन बंधु बांधव सब मारे गए, इसी आशा में जीवित थी कि कृष्ण हमारे साथ रहेंगे, वो भी चले गए, वो भी दुखी हैं। और कुंती देवी का दुख तो बता ही दिया, ये विपत्तियां तो सारी खत्म हो गई हैं, अब कृष्ण के आने की भी संभावना नहीं है, ये आशा भी चली गई अंदर से, तो इसलिए वो भी दुखी हैं। और वो तो ये कह रही हैं कि प्राण त्याग दें किसी प्रकार से, तो यही मैं कृपा मानूंगी। तो मतलब यहाँ सारे लोग ही दुखी हैं, और राज्य तो सब दुखी है, ये पहले से ही, राज्य के लोग तो पहले से ही दुखी हैं। तो इस प्रकार हमारे संग से आपको क्या मिलेगा, केवल दुख ही मिलेगा नारद जी। इसलिए एक काम करो, अगर आप सुख चाहते हो तो वहां द्वारका में चले जाओ। यदि नारद जी कहते कि आप थोड़ा यादवों की महिमा और बताओ, मैं सुनना चाहता हूं, तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि देखो उनकी महिमा अतुलनीय है। अरे जो कृष्ण के अपने माता पिता, अपने भाई, अपनी पत्नी, अपने पुत्र हैं, जो उनकी महिमा और क्या बताएं।
इसलिए जैसी कृष्ण की महिमा है उसी ऐसी उनकी भी महिमा है, इसलिए वो हमारे वर्णन के अगोचर है। वैसी प्रीति और कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती। हे नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं और सदैव द्वारका में वास करने के कारण यादवों के समान परम सौभाग्यशाली। फिर जब क्या है, कृष्ण जब द्वारका में रहते हैं तो फिर नारद जी नहीं छोड़ के जाते वहां से, वहीं घूमते रहते आसपास, कुछ ना कुछ देखते रहते कि क्या क्या कर रहे हैं भगवान। तो इसलिए कुंती जी कह रही हैं कि हम लोग तो कभी कभी दर्शन करते हैं, लेकिन आप तो सब समय वहीं द्वारका में रहकर साक्षात देखते हो क्या क्या हो रहा है। इसलिए आप परम सौभाग्यशाली हैं, यादवों के समान ही आप भी परम सौभाग्यशाली, क्योंकि कृष्ण के आपको सब समय दर्शन है। अतएव आप ही उनकी अतुलनीय महिमा को जानते हैं। अहो, हम अत्यंत दीनहीन हैं, उनकी अतुलनीय महिमा का वर्णन करने में हम कैसे समर्थ हो सकते हैं। श्री परीक्षित उवाच। हो यादवेन्द्र भगिनी सुतपत्नी मातः श्री द्वारका मुनिवरस् त्वरया गतो असौ दंड प्रणाम निकरहि प्रविशन पुरांतर दूरा दर्श सुभगान यद पुंगवांस्तान। वो यादवेंद्र भगिनी सुतपत्नी, यादवेंद्र माने कृष्ण, उनकी भगिनी माने सुभद्रा जी, उनके सुत कौन, अभिमन्यु, उनकी पत्नी। परीक्षित जी कह रहे हैं अपनी माता के लिए यादवेंद्र भगिनी सुत पत्नी माता, फिर माता भी बोला, हे माता श्री द्वारकायां मुनिवरस त्वरया गतो असौ। इस प्रकार से जो नारद जी हैं उन्होंने शीघ्र ही द्वारका के लिए प्रस्थान किया और उनको बता रहे हैं कि आप जो हैं, आप भी कृष्ण की बहन की पुत्र की पत्नी हैं। इसलिए अभी कुंती जी ने क्या बताया कि इन लोगों का डायरेक्ट संबंध है, तो इसलिए परीक्षित महाराज भी कह रहे हैं कि हे माता, आपका भी डायरेक्ट संबंध है, इसलिए आप भी परम सौभाग्यशाली हैं। तब नारद जी ने उसी समय द्वारका के लिए प्रस्थान किया और द्वारकापुरी में पहुंचकर बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए उस पुरी के भीतर प्रवेश किया और दूर से ही सौभाग्यशाली यादवों का दर्शन। मतलब पहले तो जैसे जीव गोस्वामी आए थे जब नवदीप धाम दर्शन करने के लिए, तो नवदीप धाम के बाहर से ही दर्शन करते ही उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया था। वैसे ही जो नारद जी हैं इतनी महिमा सुन करके आ रहे हैं, तो उन्होंने दूर से ही पहले साष्टांग द्वारकापुरी को ही प्रणाम किया और वे प्रणाम करके थोड़ा भीतर प्रवेश किया और भीतर प्रवेश करके सौभाग्यशाली यादवों का दूर से दर्शन किया। हो, कितने सौभाग्य की बात है। और फिर नारद जी क्या करते हैं, फिर हम लोग कल श्रवण करेंगे।